तिशा कपूर संग धनतेरस और दिवाली की शॉपिंग। स्ट्रीट शॉपिंग का मजा तिशा संग। शुरू हुई तैयारी दिवाली की। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है तिशा कपूर, जिन्हें आप कई सारे सीरियल्स में देख चुके हैं, जैसे कि कर्माधिकारी शनिदेव, आयुष्मान भव, मेरी सासू माँ और गुम है किसी के प्यार में। तो आज तिशा कपूर सास बहू और बेटियां संग करेंगी ढेर सारी खरीदारी। भाई त्योहार है और त्योहार पर खरीदारी तो बनती ही है, लेकिन तिशा किसी मॉल या किसी शॉप में नहीं, बल्कि आज करने वाली हैं स्ट्रीट शॉपिंग। धनतेरस और दिवाली की एक साथ। भाई ये खरीदेंगी ढेर सारी चीजें, करेंगी बार्गेनिंग और अपने त्योहार को मनाएंगी खुशनुमा। तो चलिए तिशा संग हम भी चलते हैं स्ट्रीट शॉपिंग पर और देखते हैं कि इन्होंने क्या कुछ खरीदा, साथ ही साथ लेंगे शॉपिंग की कुछ टिप्स भी। तो भाई तिशा ने अपनी शॉपिंग की शुरुआत की धनतेरस की शॉपिंग के साथ, जहां वो पहुंच गई हैं इस दुकान में खरीदने झाड़ू। भाई इस दिन झाड़ू खरीदना काफी शुभ माना जाता है और इसीलिए आज ये झाड़ू खरीद रही हैं। सो नॉर्मली हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से धनतेरस के दिन हम झाड़ू खरीदते हैं, यूटेंसिल्स खरीदते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी दिवाली चल जाती है। तो आज हम उसकी शॉपिंग करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे झाड़ू से एंड देन विल गो टू यूटेंसिल्स की शॉप, और अगर मौका मिल गया तो शायद कोई चांदी की चीज़ भी खरीद ले। हाय, सो हम पहुंच गए इस शॉप में जहाँ पे हमें झाड़ू लेनी है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे अलग अलग टाइप की झाड़ू है और उसमें से कौन सी हमें लेनी है। ये झाड़ू तो हमें नहीं लेनी है, हमें ऐसे टाइप की झाड़ू लेनी है फॉर धनतेरस। ये जो हमारा घर को सफाई करने के लिए जो झाड़ू होती है, बेसिकली ऐसी पतली वाली, लंबी वाली, ऐसी वाली लेनी है। सो हम यहाँ से चूज़ करेंगे जो हमें पसंद आए एंड आई ट्राई कि छोटी वाली झाड़ू लूँ मैं। हम इसके साथ शुरुआत करेंगे, मैं ये लूँगी धनतेरस के लिए। सो हमने ये झाड़ू सेलेक्ट की है और अब हम चलते हैं अंदर, पूछते हैं इनसे कि कितने की है। नीचे 80 रुपीज़ में। सो ये झाड़ू हमें 80 रुपीज़ में मिल रही है और हम इसे ले लेंगे एंड आगे चलेंगे बर्तन की शॉप पे। सो हम हर साल नई झाड़ू लेते हैं, स्पेशली धनतेरस के दिन, क्योंकि माना जाता है कि झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है। हम इस झाड़ू से हमारा घर साफ़ करते हैं। कहा जाता है कि हिंदुओं में 7 बजे के बाद झाड़ू नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि लक्ष्मी हमारे घर आती है। तो बेसिकली हमारा घर साफ़ करने के लिए हम झाड़ू लेते हैं, लक्ष्मी का वास होता है इसमें। एंड ये हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर घर में होती है। तो हर साल इसे रिप्लेस करना चाहिए, तो बस इसलिए हम इसे लेते हैं, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन की शॉपिंग करना भी काफी शुभ माना जाता है, इसीलिए ये पहुंच गई हैं स्टील का कुछ बर्तन खरीदने के लिए। आइए,
बर्तन की शॉप हमें मिल चुकी है और इस दिवाली मैं ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारा पड़ा है, बट क्योंकि कहा जाता है कि दिवाली पे बर्तन ख़रीदना यानी कि धनतेरस पे बर्तन ख़रीदना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है, गॉडेस लक्ष्मी के वेलकम के लिए होता है, हमारे किचन के अबेंडेंस के लिए होता है। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि हम बर्तन ख़रीदें। तो आज हम कुछ छोटा सा कुछ भी बर्तन ख़रीदेंगे एंड हमारी गॉडेस लक्ष्मी के लिए, उन्हें वेलकम करने के लिए हमें प्रेजेंट करना है। तो बस आइए देखते हैं कुछ अच्छे बर्तन। कढ़ाई लूँगी आज, कढ़ाई एंड चम्मच, क्या कहते हो, है ना? हाँ, बट स्टील का चाहिए, सो हम देखेंगे स्टील का कुछ। ये बेसिकली तड़का लगाने के लिए है, तो इसमें हम तेल गरम करते हैं एंड तड़का लगाते हैं इसमें मिर्ची विर्ची डाल के, सो ऐसा होता है। ऑप्शंस तो बहुत है, अच्छे अच्छे हैं। ये काफ़ी बड़ी है बट ये काम की नहीं है। आई थिंक वो ही अच्छी थी, है ना? चलो हम उसी को ख़रीदते हैं। सो हमने बिगिनिंग में आते ही जब भी ये छोटी छोटी क्यूट सी कढ़ाई देखी थी, तो हम इसमें बहुत सारे साइजेस है, तो हम वो चेक करेंगे कि कौन सी बेटर है और कौन सी मुझे लेके जानी है। ये तो बहुत छोटी है, इसमें मेरी मैगी भी नहीं बनेगी, बट क्यूट है। आई थिंक नहीं, ओके, आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट, लेकिन ये भी गर्म हो जाएगा, तो आई विल गो विद दिस वन। ये अच्छा है। सो हम ये लेंगे। कितने का है भैया ये? ओके, और इसका क्या रेट है? आई थिंक अभी के लिए बस है, क्योंकि बहुत बर्तन तो लेने नहीं है और धनतेरस के लिए ले रहे हैं, तो इतना बस है। धनतेरस की शॉपिंग अब तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी एक और चीज लेना बाकी है, जो कि है ये छोटी सी झाड़ू और नमक, जो कि इस दिन खरीदना काफी शुभ माना जाता है। ये आपको पता है क्या है? ये मंदिर साफ करने की झाड़ू है। हमें मंदिर साफ करना हो, अगर डस्ट करना हो, तो हमें इससे करना चाहिए, क्योंकि ये स्पेशली मंदिर साफ करने के लिए बनाई गई है। पूरे घर का काम करती हूँ, क्योंकि मुझे मेड का काम थोड़ा सा ऐसे लगता है कि वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। वो खैर मेड बहुत अच्छा काम करता है, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जब तक मैं साफ़ ना करूँ। तो झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े सब मैं ही करती हूँ। तो हर हफ्ते मंदिर साफ़ करना, तो मेरे पास भी ऐसा है, बट क्योंकि अभी दिवाली आई है एंड धनतेरस, लक्ष्मी पूजा, ये सब होने वाला है, तो अभी दिवाली के लिए भी मंदिर साफ़ करना है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ कि नई झाड़ू मंदिर साफ़ करने के लिए ले लूँ, तो घर के सारे काम मैं ही करती हूँ। तो हमने बड़ा झाड़ू, बर्तन, छोटा झाड़ू मंदिर साफ़ करने के लिए, ये तो हमने ले लिया। अब हमें दिवाली के, ओ नहीं रुकिए, सॉल्ट भी लेना है। धनतेरस के दिन मैंने सुना है सॉल्ट भी खरीदते हैं। मेरी मम्मा हमेशा मुझे कहती है क्या क्या खरीदना चाहिए, तो सॉल्ट भी खरीदना है, तो हम सॉल्ट लेने चलेंगे। और उसके बाद हम दिवाली की शॉपिंग भी करेंगे, जैसे तोरण है, दिए है, एंड येस यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, तो हम यहाँ से खरीदेंगे। तो चलिए, तो जैसे हमने कहा था नमक खरीदना है, हमें नमक की शॉप मिल चुकी है, तो आइए। यानी कि हर शॉप में मिलती है नमक, ये मैंने क्या बोल दिया, बट ठीक है, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो डन, हम ये लेंगे। बाय द वे, आपको पता है नमक क्यों खरीदी जाती है दिवाली के दिन? क्योंकि कहा जाता है कि नमक से नेगेटिविटी जाती है, प्रॉस्पेरिटी के लिए होती है। जैसे हम जब घर पे झाड़ू पोछा करते हैं, तो हम जब पोछा करते हैं तो पोछे के पानी में 1 चम्मच डालना चाहिए इसे, ताकि घर प्योरीफाई हो जाए, क्लेंस हो जाए। इनफैक्ट हमारे पास ये जो क्रिस्टल स्टोन्स होते हैं, जो
जो हम पहनते हैं उसे भी हमें नमक वाले पानी में आधा घंटा रख देना चाहिए टू क्लेंज इट। खाने में हम इसे यूज़ करते हैं ऑफ कोर्स। फिर जब भी ऐसे कोई दिन आते हैं जो थोड़े से अशुभ होते हैं तो हम अपने घर के कॉर्नर्स में इसको सॉल्ट को ऐसे लाइन बना के लगा देते हैं। तो सॉल्ट का बहुत सारा यूज़ होता है एंड स्पेशली दिवाली के टाइम हम नेगेटिविटी को हटाकर प्रॉस्पेरिटी को, वेल्थ को, पॉजिटिविटी को आने के लिए हम वेलकम करते हैं, उसके लिए होता है, समझे? तो खरीदते हैं, चलो। तो भाई धनतेरस की शुभ शॉपिंग तो हो गई, अब बारी है दिवाली की शॉपिंग की, यानी कि ढेर सारे दिए, कंदील, रंगोली और तरह तरह की चीजें जो दिवाली के लिए घर में डेकोरेट करने के काम आती है। और तिशा स्ट्रीट शॉपिंग ही कर रही है ताकि स्ट्रीट वेंडर्स को भी त्योहार मनाने का मौका मिले, और साथ ही ये सलाह भी दे रही है कि दिवाली के मौके पर सभी स्ट्रीट शॉपिंग ही करें। तो आपको पता है मैंने धनतेरस के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैंने ली, जैसे झाड़ू है, छोटी वाली झाड़ू है मंदिर साफ़ करने की, सॉल्ट है, बर्तन है, ये सब ले लिया। अब ज़्यादा कुछ नहीं लेना मुझे, बट अब हम लेंगे दिवाली के लिए सामान, जैसे डेकोरेशन का सामान है, दिए है, कंदिल है, लाइट्स है। तो चलो देखते हैं क्या क्या हमें मार्केट में मिल जाता है। हम मार्केट तो पहुँच ही चुके हैं, तो देखते हैं। डेकोरेशन का सामान है जो पूजा में बाहर दिया लगाकर, घर के बाहर हम दिया लगाते हैं, उसके लिए है ये। तो ये अच्छा है। देखते हैं, ये ले लेते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एकदम से ख़रीदने से पहले मैं चेक करूँगी ताकि मुझे और भी कुछ अच्छा लग जाए तो फिर और बेटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैं थॉट में रखूँगी। एंड अब हम लेते हैं घर के बाहर जो लगाने के लिए लक्ष्मी के पैर होते हैं, जो हम हर साल दिवाली पे चेंज करते हैं। फिर शुभ लाभ है, जैसे ये सारी चीज़ें, और जो मेडअप रंगोली होती है। खैर रंगोली तो हम बनाएंगे ही, लेकिन मेडअप रंगोली जो होती है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, ये पूरा बनाने का है, स्टिक होगा, करेक्ट? बाहर चिपकेगा ना ये, और ये स्टिकर है, करेक्ट? हाँ, ये स्टिकर है और ये थोड़ा सा थिक मटेरियल का है, तो ये सारा है। और एक मिनट, ये पैर दिखा कि मुझे रेड वाले पैर चाहिए, तो मैं ये वाला नहीं। अच्छा, सो ये बेसिकली रंगोली के लिए है। अब मैं समझी, ये रंगोली के लिए है। इसे ये हम निकाल देंगे ना, तो ये यहाँ पे हम क्या कहते हैं उसे, रंगोली के हाँ, रंगोली का जो रंग होता है वो इसमें डालना होता है, एंड फिर पैर बनेंगे। क्योंकि ये लक्ष्मी के पैर है, ये हमारे घर में आए, उन्हें पसंद आए, तो हम नॉर्मली हमारे घर के दरवाजे के बाहर हमेशा पैर लगाते हैं, शुभ लाभ लगाते हैं, क्योंकि ये हमारे घर को प्रोटेक्ट करता है, और लक्ष्मी को पसंद है, उनको वेलकम करने के लिए। तो बस जैसे आप देख सकते हो, और बहुत सुंदर दिया, और ये हैंडमेड दिए है, ये सारी चीज़ें हैंडमेड होती है। एंड हम इस पे आगे बढ़े उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ दुकानों से ख़रीदिए, मना नहीं है, बट स्ट्रीट वेंडर्स से प्लीज़ ख़रीदिए, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, पूरे 3-4 महीने दिवाली के पहले लगा देते हैं और ऐसे बनाते हैं, तो बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं। तो ठीक है, यहीं से ख़रीदिए ताकि आपको ऑप्शंस मिले अच्छे वाले। और ये क्योंकि क्ले और मिट्टी से बना होता है, तो ये टूटे नहीं, उसका ध्यान रखना होता है। लेकिन ये तो हमारे मॉडर्न टाइम के, जो मेन है, जो हमारे पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, वो है ये वाले और ये वाले। तो मैं ऐसे वाले दिए लूँगी। इनफैक्ट इसे आप खुद भी घर पे कलर कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। 30 ना, ये 30 का मिलता है आपको, 12, 30 के 12 मिलेंगे। और आणि हे कितीला भेटतात? 50ला 12। ओके, सी आपको इतनी सस्ते में इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो स्ट्रीट वेंडर्स के पास आइए और ख़रीदिए। ओ हाँ, ये हम दिवाली के आखिरी दिन लगाते हैं 4 दियों का, जिसमें हम कौन सा सरसों का तेल डालते हैं ना, कौन सा? हाँ, शनि के लिए एक होता है ये।
उत्तर दक्षिण में है ना। हाँ, ये वाला दिया जिसमें 4 फेस है, ये 4 मुंह वाला दिया इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये शनि के लिए है। ये दिवाली के आखिरी दिन हम लगाते हैं घर के बाहर, तो इसे लेना मत भूलिएगा क्योंकि शनि के लिए है, ये उन्हें खुश करता है। और अदरवाइज़ तो हम पूरे दिवाली लक्ष्मी के लिए बाहर दिए ही दिए लगाते हैं। सो अब हम आ गए हैं यहाँ पे जहाँ पे हमें मैंने बताया था आपको कि घर के बाहर हम लक्ष्मी के पैर लगाते हैं, शुभ लाभ लगाते हैं, तो उसके ऑप्शंस हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर है। तो आइए हम देखते हैं साथ में कि कौन से अच्छे लग रहे हैं। ये लक्ष्मी के पैर है जो, अच्छा ओके, कलश के साथ वाला नहीं है कोई। हाँ, कलश और लक्ष्मी का ये देखिए कितना सुंदर है ना। ये देखिए गणपति जी के साथ शुभ लाभ जो हम अपने डोर पे लगाते हैं, शुभ लाभ, एंड बीच पे गणपति जी। और ये हम जो, जैसे मैंने बताया था, हमारे जो दरवाजे के बाहर नीचे वो जगह होती है, हाँ चौखट, उस पे लगाने के लिए है ये। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस है, मैं थोड़े कंफ्यूज हो रही हूँ, तो मैं पहले देखती हूँ मुझे कौन सा पसंद आ रहा है और फिर हम लेंगे उसे। एंड जैसे मैंने कहा था, चालेल बस, कितना सुंदर है ये, है ना। इसे हम हमारे दरवाजे के बाहर जो फ्लोर होता है उसको डेकोरेट करने के लिए लगाते हैं। मोस्टली तो हम रंगोली लगाते हैं क्योंकि रंगोली हमारे पुराने टाइम से चल रही है, बट ये जिनके लिए घर में जिनको टाइम नहीं मिलता है सब करने का, ये उनके लिए बेस्ट है। ये सब बोरिवली स्टेशन पे है, वेस्ट में, बाय द वे, सब्जी मार्केट नियर कोर्ट। ये दीपक का जो नीचे चौखट पे लगाने के लिए, ये गेट पे लगाने के लिए, हाँ मार्बल पे लगाने के लिए, ये चौखट पे ऐसे सीधा एक गो में लग जाता है, कितना प्यारा है। सो अब हम आ गए रंगोली वाली जगह पे जहाँ पे हमें कलर्स मिलेंगे और बहुत सारे रंगोली के डिज़ाइन के लिए ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे जाली होती है जिसमें वो डिज़ाइन बनी हुई होती है, जस्ट हैव टू पुट द कलर ऑन इट एंड देन ऐसे ऐसे घुमा दो और नीचे उसे प्लेट को हटा दो, बन गई रंगोली। क्योंकि जिसके पास टाइम नहीं होता है उसको यही करना पड़ता है। तो आइए हम उसके ऑप्शंस देखते हैं। इसमें स्वास्तिक है, हैप्पी दिवाली लिखा हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसे बस ऐसे फ्लोर पे लगाना है और उस पर कलर लगा देना है, बस हो गया आपका काम। टाइम सेविंग। ये छोटे वाली है नेट्स, तो आपको अगर बड़ी वाली नहीं चाहिए तो आप छोटी वाली यूज़ कर सकते हो। तो हम ये लेंगे, हम ये लेंगे, ये लेंगे। सो हम अब कलर्स लेंगे क्योंकि हमने नेट ले ली है और उस पे लगाने के लिए, रंगोली बनाने के लिए हम कलर्स लेने वाले हैं। तो आई थिंक रेड बहुत इम्पॉर्टेंट है, लक्ष्मी माँ का फेवरेट है, तो मैं रेड लूँगी। वाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बेस कलर होता है नॉर्मली, तो हम बेस कलर के लिए वाइट लेंगे। मैं ऑरेंज लूँगी, येलो एंड ब्लू, एंड आई थिंक पर्पल भी।
खैर क्या ही फ़र्क पड़ता है, सारे ही कलर ले लूँगी मैं भी, क्योंकि सारे ही बहुत प्रिटी है। रंगोली बनाने के लिए भी काम आ जाएंगे, मिक्स करने के लिए भी काम आ जाएंगे रंगोली के लिए। सो तो भाई दिए, रंगोली और डेकोरेशन की तरह तरह की चीजें तो तिशा ने खरीद ली। अब इनकी नजर पड़ गई है कुछ और डेकोरेटिव चीजों पर जिन्हें वो खरीदना चाहती है, ताकि जब मेहमान घर पर आए तो घर सजा धजा लगे। अब हम आए हैं एक शॉप पे जहाँ पे हमें दिवाली के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी ज़रूरी पड़ती है, जैसे ये है, ये हम हमारे घर के टेबल्स पे रखते हैं अपने मेहमानों के लिए, जिसमें हम काजू, बादाम, पिस्ता ये सब ऐड करके रखते हैं। तो ये वो है, हाँ ये देखिए, तो जैसे ये काजू, बादाम ये सब रखने के लिए, ये हम हमारे गेस्ट के लिए रखते हैं। तो देखते ये कितने का है ये वाला? 280 का। और वो वाला? वाओ, ये बहुत सुंदर है, ये घर में बहुत प्यारा लगेगा जब टेबल पे पड़ा होगा, हमारे मेहमान घर में आएंगे। अच्छा, इसे खोल के एक बार दिखाइए ना। ओके, दिस इज़ नॉट लाइक इट्स नॉट गोइंग टू ब्रेक। ये कांच नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत प्यारा है, इसकी डिज़ाइन देखिए आप, है ना, बहुत सुंदर है ये। आई थिंक आई विल गो विद दिस, क्योंकि ये मुझे बहुत प्यारा लगा है। बट येट नहीं, डन, ये पक्का है। तो हमने ये तो ले लिया, बट मेरी नज़र किसी एक चीज़ पे गई है। आई नो ये दिवाली में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत मन कर गया है। ये है अचार के लिए, और इतने सुंदर सुंदर बने हुए हैं। स्पेशली ये, मेरा तो इस पे दिल आ गया है भाई। ये देखिए, मैं इसे बहुत संभाल कर देखती हूँ, क्योंकि ये है मिट्टी का बना हुआ, टूट ना जाए, है ना। ये बहुत सुंदर है, इसका मल्टी कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। तो मैं इसे ले लूँगी, बट अदरवाइज़ ऑप्शंस भी है, जैसे ये वाला है, और ये तो हमारा बेसिक पुराने टाइप का स्टाइल वाला जो हमेशा चलता है। भाई रुकिए, अभी तक तिशा की शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई है। अभी तो खुशबूदार फूल और कंदील लेना बाकी है, जिसके लिए वो इस मार्केट में निकल पड़ी है। और यहाँ इन्हें कई और तरह तरह की चीजें दिखी, जिससे ये हो गई हैं काफी इम्प्रेस। अब हम आए हैं बोरेली मार्केट के अंदर वाले एरिया में, जहाँ फ्लावर्स ही फ्लावर्स मिलते हैं। ये पूरा लेन आप देख सकते हो, पीछे तक फ्लावर्स ही फ्लावर्स है ना। और दिवाली में फ्लावर्स ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आप अगर रंगोली, कलर वाले रंगोली नहीं बनाना चाहते हो, तो बेस्ट वे इज़ टू यूज़ फ्लावर्स। और यहाँ पे कितने खूबसूरत कलर वाले फूल है, ये देखिए। यहाँ पे रोज़ पेटल्स भी है, अगर आपको पूरे रोज़ नहीं लेने हैं तो रोज़ पेटल्स है। ओह, रोजेस के कलर्स तो देखिए आप, कितने सुंदर है। और ऑफ कोर्स घर के बाहर, हमारे घर के दरवाजे पे लगाने के लिए ये ऐसी माला भी लेनी ज़रूरी है, भगवान वाली। तो हम जो हमारा स्टाइल होता है ये वाला, हम ये लेंगे। तो मैं ये ले लूँगी एंड कुछ फ्लावर्स ले लूँगी एंड मे बी रोज़ेस। मेरे घर में बनीज़ है, तो बनीज़ को रोज़ेस पसंद है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ले लूँगी। तो या एक साइड फ्लावर्स है और एक साइड फ्रूट्स है, आप देख सकते हैं। तो सब यहीं से आगे लीजिए। ये सब बुकेस बनाने के लिए काम आते हैं, और ये लोग फ्रेश फ्लावर्स लेके आते हैं एंड इसी से बुके भी बनते हैं इमीडिएटली। आप बोलोगे ऐसे, ओह मेरा फेवरेट फ्लावर। हम इन फ्लावर्स को पूजा के लिए ख़रीदेंगे, एवरीडे भगवान पे चढ़ाने के लिए ख़रीदेंगे। तो
ये वाले और ये वाले। ये है जो हम मेन डोर पे लगा सकते हैं, ये सारे हैं जो हम अपने घर के अंदर ऐसे फ्रेम के पास लगा सकते हैं। चलिए आगे अंदर भी देखते हैं। यहाँ पे अंदर भगवान के चीज़ों का, मंदिर की चीज़ों का भी है, तो अगर आपको दिवाली पे कुछ नया खरीदना है मंदिर के लिए तो हमें यहीं मिल जाएगा। यहाँ पे ये जैसे बैठक है भगवान की, ये सब मिल रहा है। और उत्तन हम दिवाली में यूज़ करते हैं नहाने के लिए, तो वो भी लेना है, वो मत भूलना। तो अब हम आ गए हैं हमारी मेन स्पेशल चीज़ के पास, और वो है कंदील। कितने सुंदर ऑप्शंस हैं, हम सारे ऑप्शंस देखेंगे। ये पूरी एक शॉप है और यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे कलर वाले ऑप्शंस हैं। और ये तो आपको पता ही है ये कहाँ लगाया जाता है, हमारे बालकनी में लगाया जाता है। लाइटिंग्स तो जो ऐसे आती है पतली वाली, वो भी ऑप्शन है, बट ये हमारे पुराने टाइम से चल रहा है। तो हम देखते हैं कौन से कंदील है ऑप्शन में। $400 का है जो मुझे बहुत पसंद आया, एंड आई थिंक आई एम गोइंग फॉर दैट वन। बट फिर भी एक बार देख लेते हैं कि और क्या है यहाँ पे। बहुत बड़े बड़े है ये, खैर तो आपकी बालकनी के हिसाब से लीजिएगा, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग फॉर दैट वन। सो इस साल हमारे पास नए नए कागज़ के बने हुए आए हैं और इसमें बहुत मेहनत लगती है। अगेन स्ट्रीट वेंडर्स से ज़रूर खरीदिएगा, उनकी भी दिवाली बनाइए, अपनी भी बनाइए, बड़े खूबसूरत बने, देखिए। बहुत सारे नए पैटर्न्स आए हैं, आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद आए। मेरा दिल इस पे आया है। आज हमने सास बहू और बेटिया के साथ धनतेरस की और दिवाली की ढेर सारी शॉपिंग की है। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा और जो याद था वो सारा लिया है। जस्ट इन केस कुछ भूल गई हूँ तो मैं बाद में आके ले लूँगी, बट आप भी यहाँ आइए और लीजिए। एंड एज आई सेड, स्ट्रीट वेंडर्स से ज़रूर लीजिएगा। मैंने तो स्ट्रीट शॉपिंग ही की है मोस्टली। सो येस, यहाँ आइए, लीजिए, आपको जो पसंद हो। अपनी दिवाली बहुत प्यारी बनाइए, दूसरे की भी अच्छे से बनाइए। एंड मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि हर दिवाली हम पटाखे फोड़ते हैं और बहुत धूमधाम से करते हैं, बट एज अ ह्यूमन आई वुड जस्ट से वन थिंग कि प्लीज़ हो सके तो इस दिवाली पटाखे मत फोड़िए। बहुत जानवरों को, पेशेंट्स को, ओल्ड लोगों को, जो एजेड होते हैं, उनको बहुत तकलीफ़ होती है। तो प्लीज़ हो सके तो पटाखे मत फोड़िए, अपनी दिवाली फूलों से सजाइए, फूलों से बनाइए और खुश रहिए। हैप्पी दिवाली सबको। तो भाई उम्मीद है आपने दिवाली शॉपिंग की ढेर सारी टिप्स ली होंगी, और हम तो यही कहेंगे आप भी डेकोरेटिव चीजें खरीदिए और अपने त्योहार को मना लीजिए और भी ज्यादा स्पेशल। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर सास बहू और बेटिया की टीम की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और हाँ, व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।